जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो आज की हमारी वीडियो है एआई रेड टीमिंग का पार्ट 2, जिसमें हम एआई के ऊपर जिस तरह से अटैक्स कर सकते हैं, कौन कौन से मेथड्स होते हैं, कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं, क्या क्या हम इसके अंदर कर सकते हैं, उस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। तो बिना देरी के वीडियो की तरफ चलते हैं और वीडियो को आज की क्लास को स्टार्टअप करते हैं। सो दिस इज आवर सेकंड वीडियो अबाउट एआई रेड टीमिंग। सो आज हम देखेंगे कि रेड टीमिंग फ्रेमवर्क्स एंड मेथडोलॉजीज। What is red teaming? ये हमने ऑलरेडी भी किया हुआ है। तो red teaming is a simulation cyber attacks process where security experts act like real attackers to test organizations and defense, detect systems and response capabilities। ठीक है। सो रेड टीमिंग होती क्या है? ये साइबर अटैक के प्रोसेस की तरह काम करता है। ठीक है। एज अ अटैकर खुद को शो करता है। लाइक फर्ज करें आपने एक वेबसाइट बनाई है, आप उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं। ठीक है। अटैक एज अ अटैकर माइंड के साथ करते हैं। ठीक है। लाइक हमने जैसे ओल्ड वीडियोस में देखा था कि हम विक्टिम को एज अ हैकर अपने आप को किस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं। हम अपने आप को एज अ विक्टिम रखते हैं और हैकर माइंड से सोचते हैं कि हमें वो कहाँ कहाँ से हैक कर सकता है। ठीक है। एज अ सेम दिस, इसी तरह से एआई को भी अटैक किया जा सकता है एज अ अटैकर माइंड सोच के। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं और किस तरह से कर रहे हैं। ठीक है। अगर आपका हैकर माइंडसेट है, ठीक है, एक अटैकर माइंडसेट के साथ सोचेंगे, तो देन आप इस चीज के ऊपर कंप्लीटली चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ रेड टीमिंग, टेस्ट द रियल वर्ल्ड एक्सेट्रा। ठीक है। पॉपुलर रेड टीमिंग फ्रेमवर्क्स जो होते हैं, MITRE अटैक होता है, साइबर किल चैन होता है और NIST फ्रेमवर्क्स होता है। ठीक है। MITRE अटैक में क्या होता है? ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड नॉलेज बेस ऑफ अटैकर tactics and technologies used in the real world cyber attacks। ये ऐसी टेक्निक्स का यूज करते हैं जो हम नॉर्मली बेसिकली आर टू आर टेक्निक्स रियल साइबर वर्ल्ड में यूज होती हैं एंड मोस्टली यूज होती हैं। ठीक है। तो हम इस चीज को डिटेल से आगे से देखते हैं। ठीक है, कि क्या क्या मेथड किस तरह से काम करते हैं। ठीक है। रेड टीमिंग मेथड स्टेप्स के जो होते हैं वो होता है इंफॉर्मेशन। पहले हम टारगेट की इंफॉर्मेशन लेते हैं। ठीक है। लाइक हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम विक्टिम की इंफॉर्मेशन किस तरह से लेते हैं। हमारे पास एक विक्टिम है। ठीक है। हमने किसी पर्सन को हैक करना है। ठीक है। मैं इन द सिंपल वेज आपको बता देता हूँ। ठीक है। जैसे हमने लास्ट वीडियोस में देखा था कि हम किस तरह से विक्टिम को हैक करते हैं। ठीक है। हमारा एक विक्टिम है, हम उसके बारे में पहले इन्फॉर्मेशन लेते हैं। ठीक है। हम एक घर के अंदर फर्ज करें घुसना चाहते हैं, तो हम उसकी इन्फॉर्मेशन लेंगे। हाँ जी, उसका कितने उस घर में बंदे रहते हैं, कौन कौन से दरवाजे हैं, कौन कौन से खिड़कियां हैं, हम कहाँ से एंटर हो सकते हैं, एक्सेट्रा। ठीक है। और जब हमारे पास इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाती है, ठीक है, देन हम उसको क्या करते हैं, अटैक्स के टूल्स देखते हैं। ठीक है। कि अब उस घर में क्या क्या हथियार लेके जाएं। ठीक है। ताकि अगर हम वहां पे पकड़े जाएं तो क्या कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरह से अटैक्स के टूल देखते हैं। लाइक हमने इन द विक्टिम्स हमने देखा था कि हम किसी के ऊपर अटैक करते हैं तो वो भाई फिशिंग लिंक ओपन कर लेगा, रैट इंस्टॉल कर लेगा, ये किस तरह का उसके ऊपर मेथड काम कर देगा। ठीक है। या वो रिवर्स इंजीनियरिंग के अंदर काम करते था। ठीक है। उसके बाद आ जाता है वेपनाइजेशन भी हो गया, देन डिलीवरी। ठीक है। डिलीवरी मतलब कि प्रिपरेशन कर ली, ठीक है, टूल्स इकट्ठे कर लिया, देन उसके बाद उसकी डिलीवरी करना, वहां पे जाना। ठीक है। फिशिंग है, चाहे पेलोड है, चाहे डिलीवरी है। ठीक है। उसके बाद है जी अटैक करना, एक्सप्लॉइटेशन। ठीक है, कि उसका एक्सेस लेना। ठीक है। ये चीज एक आ जाता है रेड टीमिंग मेथोडोलॉजीज में। ठीक है। प्रिविलेज एस्केलेशन, लेटरल मूवमेंट, प्रेजेंटेशन एंड अगर आप उसके बाद उसकी रिपोर्टिंग भी करना चाहते हैं। ठीक है। आपने फर्ज करें कि एक वेबसाइट को अटैक किया, अगर आप उसका खुद भी बेनिफिट लेना चाहते हैं तो देन तो गुड है। ठीक है। अगर आप उसका नहीं करना चाहते, उसको रिपोर्ट करके वो बग बाउंड्री में आ जाता है। ठीक है। आप उसकी रिपोर्ट कर सकते हैं और बग हंटिंग करके आप उसका रिवार्ड ले सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आ जाता है की स्किल्स ऑफ रेटिमस। ठीक है। अब उसके पास स्किल्स कौन सी होनी चाहिए? ठीक है। नेटवर्किंग के फंडामेंटल्स होने चाहिए, लिनक्स एंड विंडोज सिक्योरिटी होनी चाहिए, वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी, पाइथन और बैश स्क्रिप्टिंग आनी चाहिए। ठीक है। इसके बेसिक्स आए, चाहे थोड़ा सा एडवांस आते हो, ठीक है, तो वेल एंड गुड है, लेकिन बेसिकली आना चाहिए। ठीक है। उसके बाद वेब एप्लीकेशन की सिक्योरिटी आनी चाहिए, सोशल इंजीनियरिंग के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। ठीक है, कि सोशल इंजीनियरिंग किस तरह से होती है, क्या क्या मेथड्स हैं। फर्ज करें कि अगर एक बंदा अटैकर ही है, ठीक है, उसके पास ही कोई अटैक आ जाता है तो वो खुद हैक होकर बैठ जाता है, तो वो फिर किड है। ठीक है। किड्स का मतलब तो यू नो वेरी वेल किड्स क्या होते हैं और कैसे फिर इन चीजों को देखा जा सकता है। ठीक है। सो इट्स उस बंदे को नॉलेज होना चाहिए कि वो क्या कर रहा है और उसके ऊपर किस तरह से अटैक हो सकता है। ठीक है। अगर वो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है या एथिकल हैकर है तो वो एज अटैकर माइंड नहीं सोचेगा। ठीक है। एथिकल हैकर है तो वो एज एथिकल हैकर माइंड सोचेगा, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट सोचेगा, तो देन वो देख सकता है कि मैं यहाँ यहाँ से कंप्रोमाइज हो सकता हूँ या कहाँ कहाँ से मैं हैक हो सकता हूँ। ठीक है।
तो इसी तरह से साइबर सिक्योरिटी वाला जो है वो एज एथिकल हैकर बन के काम कर सकता है, ठीक है, कि कहाँ से हैकर आके मेरे ऊपर अटैक कर सकता है, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, ठीक है। उसके बाद देन सेकेंडली नंबर पे MITR अटैक के अंदर मैं कंप्लीटली इसका एक ये आपके सामने कोड बना दिया है, ठीक है, मैं वीडियो साथ में अटैच कर रहा हूँ, ठीक है। सो व्हाट इज MITR अटैक? MITR अटैक इज अ ग्लोबली यूज साइबर सिक्योरिटी नॉलेज based that describe real world attackers techniques technologies and behaviors using during cyber attacks, ठीक है। इन उर्दू आसान अल्फाज में मैं ये चीज कह सकता हूँ, ठीक है, कि ये साइबर सिक्योरिटी का नॉलेज है MITR अटैक जो लास्ट अटैक्स हो चुके हैं, ठीक है, जो लास्टली अटैक्स हुए हुए होते हैं, किसी पर्सन ने अटैक किए, ठीक है, लाइक आप कह सकते हैं डैन आई थी, डैन जीपीटी प्रॉम्प्ट, ठीक है, जो कि डैन जीपीटी में कन्वर्ट कर देता था चैट जीपीटी को, एक प्रॉम्प्ट आई थी गिटहब पे, ठीक है। सो उसी तरह से उनको देख सकता है किस किस बेस पे हुई थी टेक्निक्स, ठीक है, उसके बिहेवियर्स किस तरह से चेंज हुए थे, किस तरह से उसने वायलेशंस वगैरह की थी और क्या क्या उसके अंदर चीजें आ गई थी, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड MITR अटैक्स के ओल्ड टेक्निक्स का यूज करके उन्हीं को इसी के अंदर यूज करना, ठीक है। टैक्टिक्स जो है बाय अटैकर्स एक्ट, इनिशियल एक्सेस के लिए एग्जीक्यूटेशन, प्रेजेंटेशन, ठीक है, परसिस्टेंस, प्रिविलेज प्रिविलेज एक्सेलेशन, डिफेंस एवेशन और एक्सेलरेशन, ठीक है, टेक्निक्स। अब इसके अंदर टेक्निक्स कौन कौन सी आ जाती है, ठीक है। अब ये जो है MITR अटैक, इसके अंदर टेक्निक्स कौन कौन सी आ जाती है, ठीक है। फिशिंग ईमेल्स, ठीक है, उसके बाद पासवर्ड्स, ब्रूट फोर्स, मालवेयर एग्जीक्यूटेशन, पावर शेल एक्सप्लॉयटेशन और रजिस्ट्री मैनिपुलेशन, ठीक है। सो अब इसके अंदर AI का क्या वर्क फ्लो है, ठीक है। AI टेक्निक्स एज अ फिशिंग ईमेल उसके जो है ऑनर को सेंड कर देता है, ठीक है, अगर चैट जीपीटी के या अदर AI आपके पास चैटबॉट्स आ जाते हैं, ठीक है, उसके फिशिंग ईमेल्स, या लास्ट स्टेज में हुआ था कि नोट का पैकेज उसने अपग्रेड किया था, ठीक है, क्लाउड कोड वालों ने, तो उनका सोर्स कोड लीक हो गया था, वो हैकर्स ने उसके अंदर एक छोटा सा स्क्रिप्ट बाइंड कर दी थी, ठीक है, तो उस बेस पे वो हैक हो गया था। उसके बाद जो है एग्जांपल्स हम देख लेते हैं, ठीक है। वो एक फिशिंग ईमेल लाइक हम कह सकते हैं, ठीक है, कि एक कंपनी को किसी पर्सन ने सेंड की थी और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट उसी बंदे ने ओपन कर ली थी, ठीक है, एथिकल हैकर था कि साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट था, उसी ने ओपन कर ली और देन कंपनी को कॉम्प्रोमाइज कर लिया था, ठीक है। सो टेक्निक्स AI का यूज करके भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेंड फिशिंग ईमेल एग्जांपल्स, अटैक फ्लो, सेंड फिशिंग ईमेल्स, यूजर क्लिक मैलिशियस लिंक, मालवेयर एग्जीक्यूट। सेम टू सेम मैं वही चीज बता रहा हूँ कि आपने एक फिशिंग लिंक सेंड किया, ठीक है, यूजर ने क्लिक किया, वो जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट था या एथिकल हैकर एक्सपर्ट था उस बंदे ने उसके ऊपर क्लिक किया, मालवेयर एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। उसके बाद जो उसके क्रेडिशनल थे, मतलब कि लॉगिन, यूजर नेम, पासवर्ड एक्सेट्रा, या उसकी जो कुकी होती है, ठीक है, वो बन के ऑल टू ऑल अटैकर के पास आ गई, ठीक है। लिटरल मूवमेंट इनसाइड नेटवर्क, ठीक है, मतलब कि एक छोटी सी मूवमेंट हुई थी नेटवर्क के अंदर और डाटा कंप्लीटली कंप्रोमाइज हो गया, ठीक है। वाई MITR अटैक मैटर्स यूज बाय ग्लोबली सिक्योरिटी टीम्स, ठीक है, कि इसको ग्लोबली सिक्योरिटी टीम्स यूज करती हैं इम्प्रूव डिटेक्शन सिस्टम्स, के सिस्टम के डिटेक्शंस को इम्प्रूव किया जा सकता है। हेल्प्स रेड टीमिंग सिमुलेशन, रेड टीमिंग के अटैक्स में हेल्प करती है। यूज्ड इन SOC एनालिसिस, इम्प्रूव साइबर डिफेंस स्ट्रेटजी, ठीक है। सो रिमाइंडर, MITR अटैक इज ओनली यूज फॉर डिफेंसिव एंड ऑथराइज्ड सिक्योरिटी टेस्टिंग। ये कुछ भी नहीं है, ठीक है, एथिकल रिमाइंडर, ये आपके ज़रूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर आप फिर भी पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, ठीक है। सो MITR अटैक के बारे में आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब आ जाते हैं साइबर किल चैन, ठीक है। साइबर किल चैन अटैक कैसा अटैक है? साइबर किल चैन, व्हाट इज साइबर किल चैन? The cyber kill chain is a cybersecurity model that describes the stages of cyber attacks, helping defender understand and stop attackers early, ठीक है। साइबर किल चैन एक साइबर सिक्योरिटी के मॉडल्स हैं, ठीक है, हम मॉडल्स कह सकते हैं या स्टेजेस कह सकते हैं, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी के ऊपर मैं फर्ज करें एक कंपनी में बैठा हूँ, मैं आपको इन द सिंपल वेज बता देता हूँ, ठीक है, साइबर किल चैन किस तरह से काम करती है। फर्ज करें आप एक कंपनी में जाते हैं, वहां पे एक पर्सन है जो सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहा है, ठीक है, एक पर्सन है जो आप कह सकते हैं कि मैनेजर काम कर रहा है, ठीक है। उसके बाद सेंटर में वर्कर्स आ जाते हैं, ठीक है, अदर वर्कर्स जो कि एज अ टीम लीडर भी कह सकते हैं, खैर मैंने ना जॉब की ना मुझे पता, ठीक है, लेकिन यू नो वेरी वेल क्या क्या चीजें आ जाती हैं उसमें, ठीक है। सिक्योरिटी गार्ड आ गया, उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर जो है वो वर्कर्स आ गया, उसके बाद उनका CEO आ गया, उसके बाद मैनेजर आ गया, देन ओनर आ गया, ठीक है। इसी तरह से इनकी भी स्टेजेस होती हैं, 7 स्टेजेस, ठीक है। एक होता है
रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है। लाइक उसी के अंदर आ जाता है कि एक रिकॉग्नाइज करता है बंदा, ठीक है। उसके ऊपर मतलब कि इंफॉर्मेशन अपने जो है टारगेट की लेता है, या ईमेल्स की इंफॉर्मेशन लेता है, डोमेन्स की, एम्प्लॉयज का डाटा लेता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड बंदा आ जाता है वेपनाइजेशन, ठीक है। वेपनाइजेशन सेम टू सेम वही है, लेकिन ये उसको एक स्टेजेस में आ जाता है, ठीक है। वेपनाइज करता है मतलब कि पेलोड बना लेता है, या पेलोड बनाने में काम आता है, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा था पहले आपको कि हम एक घर में जाते हैं तो उसके लिए हमें वेपन्स की तैयारी करनी पड़ती है, ठीक है, कि किस कौन कौन सी वेपन लेके जाएं अगर हमारे ऊपर कोई अटैक हो तो हम किस तरह से उसको प्रोटेक्ट करें, ठीक है। इट्स कॉल्ड वेपनाइजेशन, ठीक है। उसके बाद आ जाता है डिलीवरी, कि उसके पास हम डिलीवर किस तरह से करें। डिलीवरी हो गया तो उसके बाद एक्सप्लॉइटेशन, देन इंस्टॉलेशन और कमांड एंड कंट्रोल, एंड सातवें नंबर पे आ जाता है एक्शन एंड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। एक्शन ऑन ऑब्जेक्ट्स मतलब कि सामने वाली चीज के ऊपर एक्शन करना है, एक्सपोर्ट करना, ठीक है, एक्सप्लॉइट करना। तो व्हाई इट्स मैटर, डिटेक्ट अटैकर्स अर्ली एक्सेट्रा, यू नो वेरी वेल। अगेन से रिपीट करने की मुझे नीड नहीं है, ठीक है। देन चौथे नंबर पे आ जाता है NIST साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, ठीक है। NIST साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क। सो मेथड्स भी और ये क्लियर हो जाएंगे इसके बाद, ठीक है। What is NIST framework? The NIST framework cybersecurity is a structured model that help organization manage and reduce cybersecurity risk through 5 core functions, ठीक है। मतलब कि NIST साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क एक ऐसा स्ट्रक्चर्ड मॉडल है, ठीक है। एक ऐसा स्ट्रक्चर्ड मॉडल है जो कि साइबर सिक्योरिटी को रिड्यूस करता है, मतलब कि कम करता है उसके रिस्क को, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी के ऊपर जो रिस्क होते हैं उनको कम करता है। सो इसके 5 कोर फंक्शंस हैं, उनको देख लेते हैं। आइडेंटिफाई, ठीक है, पहला आ जाता है आइडेंटिफाई, अंडरस्टैंड सिस्टम, असेस डाटा एंड रिस्क, ठीक है। मतलब कि सिस्टम की बेसिक, सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, सिस्टम कौन सा है, सेम टू सेम वही चीज़ है, ठीक है। लेकिन ये एज अ अटैकर नहीं, एज अ साइबर सिक्योरिटी में ही काम करेगा कि हम अपने आप को प्रोटेक्ट किस तरह से कर सकते हैं, इन द सिंपल वर्ड्स, ठीक है। सो आइडेंटिफाई, सामने वाली डिवाइस के बारे में इंफॉर्मेशन वगैरह लेना, कि उसके सिस्टम किस तरह का है, क्या क्या उसमें प्रोटेक्शन है, या और उसको किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंडली नंबर पे आ जाता है प्रोटेक्ट, इम्प्लीमेंट सिक्योरिटी कंट्रोल लाइक इंक्रिप्शन एंड एक्सेस मैनेजमेंट, मतलब कि उसको प्रोटेक्ट कर देना, उसका डाटा इंक्रिप्ट कर देना, ठीक है। तो देन थर्ड नंबर पे आता है डिटेक्ट, मॉनिटर सिस्टम टू डिटेक्ट अर्ली थ्रेट अर्ली, ठीक है। मतलब कि डेली बेस पे या मिनट्स की बेस पे उसको डिटेक्ट करना है, चेक करना है कि कोई अटैक वगैरह हुआ तो नहीं है। अगर कोई अटैक होता है देन ये चौथे नंबर पे आता है रिस्पॉन्ड, ठीक है, कि अगर कोई अटैक हुआ है तो उसका रिस्पॉन्स देना है या उसको करना है, ठीक है। मतलब कि और 5 नंबर पे रिस्पॉन्ड देने के बाद उसको रिकवर करना है, ठीक है। सो दिस दिस इन टुडे वीडियो वी विल कवर द 3 modules about AI rat teaming attacks. Then we will again next video we will completely we will completely discuss and we will prove that इन अटैक्स को परफॉर्म किस तरह से किया जा सकता है, इन अटैक्स को किस तरह से परफॉर्म करके अपने आप को प्रोटेक्ट किया जा सकता है, और एवरीथिंग, ठीक है। सो अगर आपको ये कोर्स अच्छा लग गया तो लाइक करें और कमेंट में नेक्स्ट वीडियो अबाउट प्रैक्टिकल करें। नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट हम मॉड्यूल के साथ प्रैक्टिकल साथ लाएंगे। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।